आखिरकार राम लाला ही विराजमान। 5 सदस्यीय संविधान पीठ ने सर्वसम्मति से सुनाया था फैसला, देश ने इसे संयम से स्वीकारा था। फिर जब श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट द्वारा राम लाला के प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम किया गया, तब पूरे देश ने हर्षोल्लास और दीप प्रज्वलित कर एक राष्ट्रीय उत्सव के रूप में मनाया। माननीय न्यायालय द्वारा राम लाला के पक्ष में यह फैसला आस्था और विश्वास के आधार पर नहीं, बल्कि तथ्यों और सबूतों के आधार पर दिया गया। भगवान राम केवल अयोध्या के राजा नहीं हैं, और वे केवल राजा नहीं हैं, वे अद्वितीय राजा हैं। इनके समान दूसरा कोई राजा नहीं है। संस्कृत में कहा भी गया है, स्वगृहे पूज्यते मूर्खा, स्वग्रामे पूज्यते प्रभु, स्वदेशे पूज्यते राजा, विद्वान सर्वत्र पूज्यते। यानी मूर्ख की पूजा उसके घर में ही होती है, और मुखिया की पूजा उसके गांव में ही होती है, लेकिन और राजा की पूजा उसके देश में ही होती है, और विद्वान की पूजा सर्वत्र होती है। लेकिन वे वो राजा नहीं है जिनकी पूजा केवल उनके ही देश में हो। ये अद्वितीय राजा है, इनकी पूजा समस्त लोकों में होती है, विश्व के तमाम देशों में होती है। ये विश्व के तमाम देशों के लिए पूजनीय है और आदरणीय है और वंदनीय है, क्योंकि इन्हें तुम जिस रूप में देखोगे वे तुम्हें उसी रूप में दिखेंगे। जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। अगर तुम इन्हें एक आदर्श मानव के रूप में देखते हो तो इनके समान कोई नहीं। अगर तुम इन्हें एक आदर्श राजा की भांति देखते हो तो इनके समान राजा कोई नहीं। अगर तुम इन्हें आदर्श पति की भांति देखते हो तो इनके समान पति कोई नहीं। अगर तुम एक आदर्श पुत्र की भांति देखते हो तो इनके समान पुत्र कोई नहीं। अगर तुम एक आदर्श भाई की तरह देखते हो तो इनके समान भाई कोई नहीं। अगर तुम एक इन्हें आदर्श योद्धा की तरह देखते हो तो इनके समान योद्धा कोई नहीं। यानी तुम इन्हें जिस रूप में देखोगे वे तुम्हें उसी रूप में दिखेंगे। समाज के समस्त बुद्धिजीवी वर्ग ने इन्हें अपनी दृष्टि से अलग अलग रूपों में देखा। बाबा तुलसीदास ने भगवान राम को पार ब्रह्म, शील, सौंदर्य और शक्ति से संपन्न एक मर्यादा पुरुषोत्तम के रूप में देखा। बाबा तुलसी के राम एक आदर्श मानव है, एक आदर्श राजा है, एक आदर्श पति है, एक आदर्श पुत्र है,